कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन पे जो कि 8 अगस्त को 10 बजे आने वाला है, इस पर भी भारतीय बाजारों की नज़रें रहने वाली है, क्योंकि अब तो ऐसा माना जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड है रेटें पिछली बार भी 6.5% थी, अभी भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी जो अर्थशास्त्री हैं, जो विदेशी अर्थशास्त्री हैं, जो सभी अर्थशास्त्री हैं वो यही मान रहे हैं कि अब की बार कोई भी बदलाव भारतीय बाजारों में आरबीआई नहीं करेगा। तो सब कुछ जो डेटा है वो आरबीआई के ऊपर भी निर्भर करेगा कि भारतीय बाजारों में किस प्रकार के संकेत है और आगे क्या वो जो है कमेंट्री जो है देते हुए आरबीआई गवर्नर नज़र आ सकते हैं। अब आते हैं चार्ट्स पे। यहाँ पे चार्ट्स की बात करें तो वन डे डेटा को देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी भारतीय बाजारों में, एक सीधी तेज़ी आप इसे मान सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, लेकिन ये कोई बड़ा करेक्शन नहीं था। एक बड़े करेक्शन की बाजार को ज़रूरत थी, वैसा ही करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे आप ये रेखा देखेंगे तो ये है निफ्टी के लिए 50 EMA, जो कि एक बहुत ही बड़ा संकेत है भारतीय बाजारों को रिवर्स करने के लिए। यदि ये कल टूट जाता है तो मान लेना कि भारतीय बाजारों में एक और बड़ी रैली नीचे की तरफ क्रैश होती हुई दिखाई दे सकती है। छोटे डेटा पे आपको सीधा सीधा आपको चार्ट्स को सिंपल रखते हुए बात करते हैं। यहाँ पे बात करें, जो मैं आपको 50 EMA की बात कर रहा था, जो कि 23,950, जो कि हम कल भी बात कर रहे थे, और इसको बचाता हुआ आज बाजार नजर आया है। यदि कल ये इसके नीचे चला जाता है तो 23,800 का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि ये भी लेवल टूट जाता है तो फिर बाजार 23,000 के जोन में जाता हुआ नजर आएगा, और 23,000 के जोन में जाने का मतलब है कि बाजार का रिवर्सल होना। जो अप ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड में बाजार इन लेवलों के नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सपोर्ट जोन आप याद रखिए कल के लिए। ऊपरी लेवलों के लिए जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे, ये जोन हमारा कल का जोन है। जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक एक बड़ी रैली नहीं है। यहाँ पे 20 EMA है, तो 20 EMA के ऊपर जब तक बाजार नहीं निकलेगा तब तक बाजार में रिवर्सल नहीं आएगा। ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि 24,400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है। यहाँ पे 24,200 का आपका पहला जो है टारगेट रहने वाला है। इसके ऊपर जब तक नहीं टरेगा बाजार में तेज़ी नहीं बनती हुई दिखाई देगी। तो ये लेवल आपके लिए कल के लिए काम कर सकते हैं। आपको इन सपोर्ट जोनों को ध्यान में रखकर ही कल ट्रेड ले सकते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी का ये जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जो कि हम कल भी बात कर रहे थे। ये जो लाइन है 100 EMA है और ये 50 EMA है। 50 EMA का लेवल जब तक पार नहीं होगा एक बड़ा रिवर्सल देखने को बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा। अपन सिंपल चार्ट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिंपल चार्ट्स में कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार से कल का हाई और आज का हाई बाजार ने ज़बरदस्त रिवर्सल दिया, लेकिन वो रिवर्सल टिका नहीं और लोअर लो बनाते हुए बाजार निचले स्तरों पर आता हुआ दिखाई दिया है। आपको यहाँ पे देखा हूँ मैं, तो ये 100 EMA का लेवल है, जो कि आज थोड़ा बहुत ब्रीच होता हुआ दिखाई दिया है। तो यदि ये लेवल टिकता हुआ कल नज़र नहीं आता है, बाजार ऊपर की तरफ नहीं टिकता हुआ दिखाई देता है, तो फिर एक बड़ी सेल ऑफ देखने को मिल सकती है 49,500 की, और 1,000 पॉइंट का करेक्शन भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और 48,000 के लेवलों पर भी बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आप बात को गौर कीजिए, क्योंकि यदि 100 EMA टूटता है तो ये जो 200 EMA है इसको भी टच करता हुआ बाजार दिखाई दे सकता है। ऐसे ही संकेत बैंक निफ्टी की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल के लिए इन लेवलों को आप ध्यान रखिए। कल का जो आज का लो था वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन आपके लिए रहेगा। यदि ये टूट जाता है तो 49,500, और यदि ये भी टूट जाते हैं तो बाजार एक गिरावट की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। ऊपर की तरफ 49,929 के ऊपर यदि रहता है तो फिर 50,200 तक बाजार जा सकता है, और यदि 50,200 के ऊपर रहेगा तब बाजार में एक रिवर्सल बैंक निफ्टी की तरफ से आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सभी चीज़ें आप गौर कीजिए, क्योंकि बाजार में इन्हीं खबरों के दम पर आप ट्रैप होने से बच सकते हैं। पूरी तरह से बाजार अभी नेगेटिव है। यदि आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो अभी आप बाजार में टिके रह सकते हैं। कोई भी गिरावट में सेल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा गिरावट ज़्यादा हो तो एड ऑन अपने शेयरों में कर सकते हैं। यदि आप डर रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में ये करेक्शन था और करेक्शन आना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब तक करेक्शन नहीं आएगा तब तक नए शेयरों में आप एंट्री नहीं ले सकते हो। ऐसे करेक्शन आना मतलब बाजार के लिए और तेज़ी की संभावनाएं व्यक्त करना हो जाता है। ऐसी चीज़ें आती रहेगी, लेकिन ये जो मौके हैं आगे आने वाले दिनों में वो आपको आगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर बार करेक्शन में जो है करेक्शन में ही नए नए मौके आपको कई अच्छे स्टॉकों को खरीदने को मिलेंगे। तो ऐसी बड़ी खबरें बाजार की तरफ से आना जो है एक पॉजिटिव संकेत भी जो आगे
और जो जो राह देख रहे हैं एंट्री लेने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो बड़े ट्रेडर है वो आंखों में धूल झोंकते हैं। जब आपके आंखों से धूल हटती है तो एक बहुत बड़ी गिरावट आपके सामने नज़र आती हुई दिखाई देती है। आज भी जैसा कि आपने देखा कि बाजार में एक गैप अप हुआ। गैप अप का मतलब था कि बड़े ट्रेडर जो कल सेल ऑफ करके बैठे थे, उन्होंने यहाँ पे जाके अपनी पोजीशनें थोड़ी बहुत कम की तो बाजार ऊपर की तरफ गया और फिर से बाजार में एक नया सेल ऑफ देखने को मिला। अब ये कल लो टूटेंगे तो फिर से एक और नई चेतावनी भारतीय बाजारों के लिए साबित होगी और रिटेलर ट्रेडर्स को ऐसे ही लगातार ट्रेप करने से हम बचाते रहेंगे। तो ऐसी मेहनत के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत समय लगता है इन चीज़ों को ढूंढने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।